दोस्तों, हमने अपनी कायनात में बड़ी से बड़ी गैलेक्सी, स्टार्स, सितारे, गैलेक्सी क्लस्टर और यहाँ तक के ब्लैक होल को भी ढूंढा, जिनकी बहुत सारी अजीबोगरीब शेप को भी हमने दरियाफ्त किया। लेकिन कुछ दिन पहले साइंसदानों ने एक ऐसे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर को ढूंढा जो ना तो एक गैलेक्सी थी, ना कोई क्लस्टर था। आखिर ये चीज थी क्या जिसने साइंसदानों को परेशान कर दिया? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। नासा ने हमारी कायनात में विर्गो सुपर क्लस्टर के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढा है जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो ये एक गैलेक्सी है और ना ही कोई क्लस्टर है। ऐसा सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दरियाफ्त नहीं हुआ, बल्कि ऐसे 5 स्ट्रक्चर्स को ढूंढा गया है जिनमें मौजूद स्टार्स और गैलेक्सीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनकी शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इन स्ट्रक्चर्स को ब्लू स्टेलर सिस्टम और SECCO1 का नाम दिया गया है। जब आप इन्हें दूर से देखेंगे तो ये आपको नीले बल्ब की तरह दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आसमान में नीला बल्ब जल रहा है। डॉक्टर माइकल जोन्स जब हबल स्पेस टेलीस्कोप और वेरी लार्ज अरे टेलीस्कोप के डेटा को स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने इन 5 ब्लू स्टेलर सिस्टम को ढूंढा जो विर्गो गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लू कलर के स्टार्स हैं। ये स्टार्स इस स्ट्रक्चर में बहुत ही अजीबोगरीब शेप में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जिससे इनकी शेप कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। ये सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे से 3 लाख लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हैं, जिससे साइंसदानों को इनके ओरिजिन के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर ये बने कैसे। ब्लू स्टार्स बहुत ज्यादा यंग होते हैं, क्योंकि जब स्टार्स बनता है तो वो ब्लू होता है और जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उसका कलर येलो या गोल्ड होना शुरू हो जाता है, जिससे मुराद ये है कि इन स्ट्रक्चर को बने हुए कुछ ही टाइम हुआ है। साइंसदानों ने जब इनकी डिटेल को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि इसमें बहुत ही कम एटॉमिक हाइड्रोजन गैस मौजूद है। इस बात ने साइंसदानों को हैरान किया, क्योंकि स्टार्स की फॉर्मेशन एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ ही होती है। किसी भी स्टार की फॉर्मेशन से पहले एटॉमिक हाइड्रोजन गैस एक प्रोसेस के बाद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस के डेंस बादलों में कन्वर्ट होती है और फिर इन बादलों में स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन उन स्टार्स में तो एटॉमिक हाइड्रोजन की मिक़दार बहुत कम देखने को मिली। डॉक्टर जोन्स का कहना है कि कायनात में कुछ सिस्टम में एटॉमिक गैस की कमी होती है, लेकिन उनमें मॉलिक्यूलर गैस लाजमी होती है, जिससे स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। जब किसी स्टार में मॉलिक्यूलर गैस मौजूद होती है तो उसका मतलब ये है कि उसमें अभी भी स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। किसी भी स्ट्रक्चर में यंग स्टार की मौजूदगी और इसके गैस के छोटे छोटे इशारे हमें ये बताते हैं कि इस स्ट्रक्चर ने हाल ही में अपनी एटॉमिक गैस को खो दिया है। लेकिन उस स्ट्रक्चर में ब्लू स्टार्स का कॉम्बिनेशन और गैस की कमी हैरानकुन थी। इसके अलावा उन स्ट्रक्चर्स में पुराने स्टार्स बहुत ज्यादा कम थे। इस बात ने भी साइंसदानों को परेशान किया। ज्यादातर गैलेक्सीज में पुराने स्टार्स मौजूद होते हैं, जिन्हें रेड ड्वार्फ स्टार्स और डेड स्टार्स कहा जाता है, क्योंकि उन गैलेक्सीज में गैस बहुत ज्यादा होती है, जिससे इन स्टार्स के मरने के बाद दोबारा से रेड ड्वार्फ स्टार्स पैदा होते हैं। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स में गैस की बहुत ज्यादा कमी थी। जब रेड ड्वार्फ स्टार्स मरे तो गैस की कमी की वजह से न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकी, इसलिए हमें इन स्ट्रक्चर्स में हर तरफ ब्लू स्टार्स ही नजर आ रहे हैं। मजीद स्टडी से साइंसदानों ने कहा कि स्ट्रक्चर में हमें मेटल की मिक़दार बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। साइंसदानों का कहना है कि मेटल हीलियम से ज्यादा भारी होता है, जो हमें ये बताता है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना है और इस गैस को किसी बहुत बड़ी गैलेक्सी से छीना गया है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इसमें मेटल कैसे बना। तो इस चीज की वजाहत करते हुए साइंसदानों ने कहा है कि जब किसी स्ट्रक्चर में स्टार्स की फॉर्मेशन बार बार होती है तो स्ट्रक्चर में गैस खत्म होती है और मेटल बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लू स्टार्स साइज में बहुत बड़े होते हैं और वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो जवानी में ही मर जाते हैं। मरने के बाद दोबारा स्टार्स बने, उन्होंने मजीद गैस को कंज्यूम किया। ये अमल कई बार हुआ, जिससे गैस खत्म होती गई और मेटल की मिक़दार बढ़ती गई। अब यहाँ बात करते हैं, कोई स्ट्रक्चर किसी गैलेक्सी से गैस को कैसे छीन सकता है। इसके 2 वेज हैं। पहला है टाइडल स्ट्राइपिंग। जब 2 बड़ी गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब से गुजरती हैं तो इन दोनों गैलेक्सीज की ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स और सितारों को फाड़ देती है, जिससे बहुत ज्यादा गैस निकलती है और ये गैस स्पेस में फैल जाती है।
दूसरा है रैंप प्रेशर स्ट्राइपिंग। इस वे में जब एक गैलेक्सी किसी ऐसे गैलेक्सी क्लस्टर में से गुजरती है यहाँ बहुत ज्यादा गर्म गैस मौजूद हो तो इस गैलेक्सी की गैस भी इसके पीछे से रिलीज होकर स्पेस में फैलना शुरू कर देती है। साइंसदान इस दूसरे वे को ही प्रेफर करते हैं कि इससे ही गैस स्पेस में फैली जिससे उस स्ट्रक्चर में स्टार्स की फॉर्मेशन हुई जो ना एक गैलेक्सी है और ना ही एक स्टार क्लस्टर है। साइंसदान का कहना है कि एक दिन ये स्ट्रक्चर बड़े बड़े स्टार्स क्लस्टर में तकसीम हो जाएगा और फिर ये स्टार क्लस्टर गैलेक्सी बन जाएगी जो पूरी कायनात में फैल जाएगी। मेरे अल्लाह की अजीम कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो साइंसदानों की पहुंच से बाहर हैं। वो इनके बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, इनके बारे में अच्छी तरह जान नहीं सकते। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े और पता नहीं कौन कौन से राज हमारी कायनात में मौजूद हैं जो अल्लाह ने कायनात में छुपा के रखे हैं। हम जितने भी एडवांस हो जाएं, हम उन राजों के बारे में नहीं जान पाएंगे जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे ब्लैक होल्स की जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था। जब साइंसदानों ने इस ब्लैक होल को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये ब्लैक होल पिछले 9 अरब सालों से हर एक सेकंड में हमारी जमीन जितने साइज के मैटर को खाकर बड़ा हो रहा है और इस वक्त ये इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि इसका मास हमारे सूरज से 3 अरब गुना ज्यादा है। इस ब्लैक होल का मास J1144 है जो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, यानी ये अपनी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इसका मास हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार से 5 गुना ज्यादा है और साथ ही इसकी चमक इससे 7000 गुना ज्यादा है, जिसको देखकर साइंसदान हैरान हो गए कि आखिर ये ब्लैक होल इतना ज्यादा रोशन कैसे है। उन्होंने कई सालों तक इसको स्टडी किया लेकिन फिर भी उनको इनके रोशन होने की कोई भी वजह मालूम नहीं है। उनके मुताबिक तो बहुत बड़े ब्लैक होल एक दूसरे से टकराए होंगे जिससे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बना जो आज इतने ज्यादा मैटर को खाकर बड़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा रोशन है। आप सोच रहे होंगे ये ब्लैक होल हमारी कायनात का सबसे बड़ा ब्लैक होल है जो एक सेकंड में इतना ज्यादा मैटर खा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी कायनात की सबसे बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक ऐसा ब्लैक होल मौजूद है जो एक साल में हमारे सूरज जैसे लाखों सन्स के मास को खाकर बड़ा हो रहा है, जो बहुत ज्यादा मैटर है। उसके बाद ये एक जेट को खारिज करता है जो हजारों लाइट ईयर तक फैल जाती है। दूर जाकर ये जेट रेडियो वेव्स को खारिज करती है जिससे हमें किसी भी ब्लैक होल की मौजूदगी का पता चल जाता है। ये सब मेरे अल्लाह की कुदरत है। ये अल्लाह ही है जो इतनी बड़ी कायनात को चला रहा है जिसके बारे में हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज के अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपका दिल अल्लाह अकबर कहने को कर रहा है तो नीचे अल्लाह अकबर कहकर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।